आज मैं आपसे एलिया के बारे में ही बात करूंगा। हमारे घर में केवल एक वेदी होनी चाहिए और वो है जीसस की वेदी। हालेलुया। हम केवल यीशु के लिए हैं, हम केवल प्रार्थना के लिए हैं। बाइबल को अपना लाइफ स्टाइल बना लीजिए। गेट इन लव विद बाइबल। क्या आप अपनी वेदी का मरम्मत करेंगे? क्या प्रार्थना करेंगे? क्या बाइबल पढ़ेंगे? क्या आप रैप्चर की तैयारी करेंगे? फिर से वेदी बनाओ, पश्चाताप करो, पाप से मन फिराओ, प्रभु के पास लौट आओ। ये एक दिन में नहीं होगा। शुद्ध होने में समय लगता है, क्षमा पाने में समय होता है। पवित्र आत्मा के निकट आओ। यदि एक दिन में नहीं मिलता है तो ढूंढते रहो। मुझे एलिया से बहुत प्यार है, बहुत प्यार, बहुत प्यार। मुझे आश्चर्य कर्मों से बहुत प्यार है। मुझे भविष्यवक्ताओं से और भविष्यवाणी से बहुत प्यार है। और आज की शाम हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से पहला राजा और उसका 18 अध्याय और उसके 30 पद से। ये बहुत बड़ा अध्याय है। और कार्मेल पर्वत पर आग कैसे आई उसी का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। एलिया जो था वो उसे कहा जाता है तिशबी एलिया। तिशबी एलिया का मतलब होता है वो गांव का था, बहुत साधारण व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना और अभिषेक किया। और जब ये अभिषेक उसके ऊपर आया तो उस अभिषेक के कारण वो यहोवा के लिए एक महान भविष्यवक्ता बन गया। तो आइए पढ़ते हैं इसे। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, 30 पद, मेरे निकट आओ। वेरी पावरफुल वर्ड, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। कार्मेल पर्वत पर एलिया सबको संबोधित कर रहा है। वहां पर बाल के पुजारी भी हैं और वो अपने लोगों से बात कर रहा है और वो कह रहा है मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तो उसने यहोवा की वेदी को, बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये, तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। सब लोग बोलिए मरम्मत की। वहां यहोवा की वेदी थी और उसको इज़बेल ने गिरा दिया था। अब इज़बेल के बारे में एक दो बहुत बड़ी खास बात। इज़बेल रानी जो थी वो भविष्यवाणी से बहुत प्यार करती थी। जो सेवक लोग हैं वो मुझे बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसे भविष्यवाणी से बहुत प्यार था, लेकिन भविष्यवक्ताओं से प्यार नहीं था। वो एलिया के खिलाफ थी। और ये इज़बेल और अहाब दोनों मिलकर ये जो क्षेत्र था वो पूरा जादू टोना का क्षेत्र था। पूरे क्षेत्र पर वो राज्य करती थी। और एलिया ने उसको चुनौती दी, उसकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान के आगे कभी घुटने ना टेके। हालेलुया। चाहे उसकी कीमत कितनी भी चुकानी पड़े। ये बात मैं ज्ञान से नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं अनुभव से बोल रहा हूं। मैंने इतना देखा है, इतना देखा है, इतना देखा है। और आज यहाँ मीटिंग में आने से पहले जब मैं बैठा हुआ था, मनन कर रहा था, मैंने जीसस को बोला और न जाने क्या क्या भी देखना बाकी है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मैं शैतान को कभी प्रणाम नहीं करूंगा। मैं शैतान से कभी समझौता नहीं करूंगा। एलिया एक ऐसा व्यक्ति है जो समझौता नहीं करता, झुकता नहीं है। एक मसीह विश्वासी को, एक प्रार्थना योद्धा को, एक चर्च को सच्चाई पर ही चलना चाहिए, चाहे उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। और एलिया को मालूम है कि जो वेदी यहाँ थी वो गिरा दी गई है। आप में से न जाने कितने लोग आज यहाँ मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देख रहा हूँ आपके जीवन में आपके फैमिली ऑल्टर गिरा दी गई है। आप में से बहुत सारे परिवार इतने कष्टों से, गरीबी से, बेरोजगारी से, बीमारियों से, कैंसर से पीड़ित हैं। आपको मालूम है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है यहोवा की वेदी, यीशु की वेदी, पवित्र आत्मा की वेदी गिरा दी गई है। और
उस वेदी की जगह एक और वेदी आ गई है। हमारे घर में केवल एक वेदी होनी चाहिए और वो है जीसस की वेदी। हालेलुया, हालेलुया। और वेदियों का जो सामान आपके घर में रखा हुआ है उनको निकाल करके बाहर करिए, बाहर करिए। हम केवल यीशु के लिए हैं, हम केवल प्रार्थना के लिए हैं। बाइबल को अपना लाइफ स्टाइल बना लीजिए। बाइबल क्या है? आज सुबह मैंने आपको बताया कि बाइबल यीशु का प्रकाशन है। दो चार बातें बाइबल के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। बाइबल गॉड का लव लेटर है। सब लोग बोलिए लव लेटर। वंडरफुल, आप कितना अच्छा बोलते हैं आप लोग। आप दुनिया में बहुत सारी किताबों को देखेंगे, लेकिन बाइबल जैसी किताब, बाइबल जैसा प्रकाशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। गेट इन लव विद बाइबल। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, उनको सिस्टमेटिक पढ़िए। हम लोग कैसे बाइबल पढ़ते हैं? यहां वहां से। हम लोग अपने लिए कुछ वचन ढूंढते हैं, नहीं। हमें एक वचन नहीं चाहिए, हमें पूरा वचन चाहिए। हालेलुया, बोलिए। हमें एक वचन नहीं चाहिए, हमें संपूर्ण बाइबल चाहिए। अच्छा, जब बाइबल परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर तो बहुत कम लिखता है, वो लिखवाता है। इधर देखें, परमेश्वर लिखता कम है, लिखवाता ज्यादा है। और जब लिखवाना बंद कर दिया तो उसने, मोबाइल की भाषा में होता है, वो म्यूट हो गया, MUT, उसने बंद कर दिया बोलना। और तब बोला, सिमसोन डुंगडुंग, मैंने बोलना बंद कर दिया है, सब कुछ सील कर दिया है, और अब मैं बाइबल के द्वारा बात करूंगा। आज परमेश्वर सबसे ज्यादा बाइबल के द्वारा बात करता है। यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनने लगेंगे तो आपको मोबाइल की आवाज ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। आप जानते हैं, मोबाइल एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा शत्रु हमारे माइंड पर राज्य कर रहा है। तो ये बाइबल जो है लव लेटर है। और क्या है बाइबल? ये परमेश्वर का हृदय है। बोलिए, हृदय है। गॉड का हार्ट बाइबल में है। कभी कभी मैं भी बाइबल खोलता हूँ यहाँ वहाँ से, तो मुझे वचन मिलता है तो मैं उसे पढ़ने लगता हूँ। कभी कभी कोई अध्याय में बहुत दिनों तक पढ़ता रहता हूँ, मुझे मजा आता रहता है। परमेश्वर की आवाज को मैं सुनता हूँ। आई लव टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, और बिना बाइबल के हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकते। बाइबल पढ़ने से हम परमेश्वर की योजना को जानते हैं। बोलिए, योजना को जानते हैं। अब आजकल क्या हो रहा है, इधर देखें, कोई हमें भविष्यवाणी का वचन बोल दे, नहीं नहीं नहीं, सारी भविष्यवाणी बाइबल में है। आपको समय देना होगा। परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, क्या बात बोल रहा है। एक और बात, यदि परमेश्वर एक बात आपको बोला है तो वो उसको बाद में फिर दोहराएगा भी, उसको बिल्कुल पक्का करेगा, आपका माइंड तैयार करेगा, परिस्थितियों को दिखाएगा। कोई कॉल आएगी, किसी से आप मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, वही बात वो बोल रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। बाइबल पढ़ने से परीक्षाओं पर हम जय पाते हैं। टेम्पटेशन, आपके चारों तरफ टेम्पटेशन है। कई बार हम लोग बाइबल पढ़ते रहते हैं तो किसी का फोन आ जाता है, हम बाइबल को ऐसे किनारे करते हैं, अच्छा ठीक है पहले ये फोन रिसीव कर ले। अरे भाई, ये काम मैं भी करता हूँ, अब नहीं किया, अब मैंने बहुत सारा फोन उठाना बंद कर दिया। आप 10 बार कॉल करिएगा तो मैं एक बार आपको फोन उठाऊंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए बाइबल पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। हम लोगों को चर्च की मेंटालिटी से बाहर आना होगा और परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। आज सुबह जब मैंने इतनी लड़कियों के लिए प्रार्थना की, स्टूडेंट्स के लिए, और अभी भी कर रहा था, ये सब वे लोग हैं जो बाइबल को हाथ नहीं लगाते। उनसे पूछा जाए कि ओबद्या की पुस्तक कहाँ है तो सोचेंगे मालूम नहीं कौन ओबद्या, रंजीत अंकल कौन सा ओबद्या का बात कर रहे हैं। पूछेंगे नहूम कहाँ लिखा है, मालूम नहीं। बाइबल को पढ़ें, बार बार पढ़ें। आपको मालूम है पास्टर बहने 4 महीने में एक बार बाइबल पढ़ लेते हैं और 1 साल में
3 बार बाइबल पढ़ लेते हैं। केनेथ हीगन के बारे में बताना चाहता हूं, परमेश्वर के महान सेवक। उन्होंने नए नियम को 150 बार अपने जीवन काल में पढ़ के खत्म किया। जब मैं डॉक्टर टीजे दिनाकरन के सेंटर पर गया था चेन्नई, और उस मेमोरियल जहाँ उनकी सारी पुरानी चीजें रखी हुई थी, यहाँ तक कि साबुन भी रखा हुआ था कुर्सी पर, वो जो प्रार्थना करते थे उसको भी मैंने देखा। मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गया, और तब जो गाइड था उसने बताया ये 7 बाइबल रखी हुई है, ब्रदर दिनाकरन ने इन्हें बार बार पढ़ा। वहीं पर मैं रोने लगा। आर यू रीडिंग बाइबल? जब बाइबल आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा प्रार्थना कराना पड़ेगा, और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको कम प्रार्थना कराना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पढ़ने के द्वारा यू कम इन टच विद गॉड। बाइबल पढ़ने के द्वारा हमें मन्ना मिलता है। सब लोग जोर से बोले, मन्ना मिलता है। बाइबल पढ़ने के द्वारा हम सच्ची शिक्षा को प्राप्त करते हैं, और वचन के द्वारा हम शैतान से लड़ सकते हैं। बाइबल यीशु का प्रकाशन है। बाइबल कहानी नहीं है, ये यीशु का प्रकाशन है। और यीशु का सबसे बड़ा प्रकाशित वाक्य है। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। एलिया ने मरम्मत की। सब लोग बोलिए मरम्मत। किसी चीज का मरम्मत करना यानी नए तरीके से उसको जन्म देना। कल मीटिंग खत्म हो जाएगी। क्या आप अपनी वेदी का मरम्मत करेंगे? क्या आप प्रार्थना करेंगे? क्या आप बाइबल पढ़ेंगे? क्या आप रैप्चर की तैयारी करेंगे?